मसूरी में परिवार के साथ घूम रहे एमएलए की पुलिस से नोकझोंक हुई। पुलिस का आरोप है कि माल रोड पर बिना मास्क लगाए घूम रहे थे एमएलए साहब। मास्क नहीं पहनने पर टोका तो फिर उलझ गए। वीडियो में चालान के पैसे फेंक कर देते दिख रहे हैं विधायक। शख्स ने खुद को रुड़की का विधायक बताया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं मसूरी के माल रोड का पूरा मामला। ठीक है, घूमना अलाउड नहीं है। 10-10 मीटर के डिस्टेंस पे 10-10 मीटर एक-एक सारी बातें सही है, ठीक है, अप्रिशिएट करो, लेकिन इतने लोग एक साथ झुंड में बना के आप बिना मास्क बोल रहे हो, बाकी तो सबके आप डिस्टेंसिंग में रहिए। आपने पूछा कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा होटल जा रहे हैं, ठीक है, घूमना अलाउड नहीं है। 10-10 मीटर के डिस्टेंस पे ये एक आदमी जो है बिना मास्क के मुझे दिखाया, जो कि परिवार के साथ घूम रहा था, झुंड बना के घूम रहे थे, जिन्हें मैंने मास्क न पहने पे टोका। तो ये कोई कार्ड वार्ड मुझे दिखा रहे थे, बीजेपी का विधायक ने आपको बता रहे थे, लेकिन बिना मास्क थे। तो मैंने इनका 500 रुपये का चालान कटा है। हमारे साथ जो है वो बदतमीजी टाइप की करने लगे। तो ये पुलिस का आरोप है कि बदतमीजी की गई उनके साथ, और जो ये लोग हैं ये बीजेपी विधायक, इनमें से एक व्यक्ति ने अपने आप को बताया है और कहा है कि वो घूम रहे नहीं रहते, होटल जा रहे थे। राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। राहुल, क्या जानकारी सामने आ पाई है? जो तस्वीरों में दिख रहे हैं इनमें से क्या कोई बीजेपी का विधायक है? और सवाल ये कि कुछ कार्रवाई हुई है क्या? देखिए, प्रदीप बत्रा थे, और प्रदीप बत्रा बीजेपी विधायक हैं रुड़की के। वहीं से अपने परिवार के साथ वो मसूरी घूमने के लिए आए थे, और वहीं पर उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। उनको पुलिस वाले ने रोका, एसआई नीरज कठै थे, उनके द्वारा वहां पर रोका गया था, और उसके बाद आर्गुमेंट वहां पे बढ़ा है। और आर्गुमेंट बढ़ने के बाद जो एमएलए थे वो वहां से जाने लगे। उसके बाद उनका चालान पुलिस, क्योंकि पुलिस ने 500 रुपए का चालान वहां पर किया है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पुलिस ने चालान जो किया है, उस चालान को, उसका पैसा जो फेंका गया है, जो यहाँ पर नीरज बात्रा की तरफ से दिया गया है, वो एक हम्बल तरीका नहीं था। वो इसको फेंक करके और पैसा उन्होंने सामने में पैसे को फेंका है। वो एक तरीके से कहा जाए कि जो राजनीतिक यदि प्लेटफॉर्म पे कोई भी यदि जुड़ा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, उसको इस तरीके की अभद्रता नहीं दिखाना चाहिए। दूसरी बात एक और चीज है कि जब आप खुद यहाँ पे कोविड कर्फ्यू लागू है, कोविड कर्फ्यू में आप घूमना अलाउड नहीं है, तो आप फिर आप यदि जब आप आए हैं तो उसके ऊपर पुलिस वाला यदि अपना वहां पर फर्ज निभा रहा है, तो उसमें किसी तरीके का कोई गलती नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन राहुल, अब सवाल ये है कि खुद सरकार ही लगातार कह रही है लोगों से कि मास्क लगाकर रखिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और सरकार में ही शामिल यदि विधायक इस तरह की हरकत करेंगे, उनके परिवार के लोग यदि ये नियमों को नहीं मानेंगे, तो बड़ा सवाल तो है ही, क्या पुलिस अपने लेवल पर कोई कार्रवाई कर रही है क्या? क्योंकि बदसलूकी भी हुई है। पुलिस का एक जो जवान है वो कह रहा है कि उसके साथ बदसलूकी की गई, व्यवहार सही नहीं था। नहीं, देखिए, अभी पुलिस क्योंकि चालान की कार्रवाई वहां पर पुलिस के द्वारा वहां की गई है, और इसमें जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पे हीटेड आर्ग्यूमेंट ही केवल वहां पर हुआ है। किसी तरीके का एक दूसरे के ऊपर या किसी तरीके का वर्बल के अलावा और फिजिकल किसी तरीके का कोई आर्गुमेंट नहीं देखने को मिला है। तो इसमें वहां पर पुलिस के द्वारा चालान काटा गया है, और पुलिस ने भी चूंकि रसूख होने के बाद भी जो है पुलिस ने वहां पर चालानी कार्रवाई की है। और इसमें क्योंकि चालान की ही कार्रवाई यहाँ पर होती है, इस तरीके के जो भी। राहुल, मैं आपको रोकूंगा, हमारे साथ प्रदीप बत्रा खुद जुड़ गए हैं, आप रुड़की से विधायक है। प्रदीप बत्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। तस्वीर हम आपकी देख पा रहे हैं सर, ये आपके साथ आपका परिवार भी मौजूद है। आप मसूरी गए थे घूमने के लिए? देखिए सर, परिवार का घूमना और बिना सिक्योरिटी घूमना एक आम आदमी की तरह घूमना कोई जुर्म तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, कोई जुर्म नहीं है, लेकिन नियम को नहीं मानेंगे तो फिर गया और एक आम आदमी की तरह वहां पर गया। लेकिन प्रदीप जी, आपने मास्क लगाया था या नहीं लगाया था? मास्क 105% मेरे पास, मेरे और मेरे परिवार द्वारा लगाया गया था। ये झूठा ब्लेम है, झूठा चालान काटा गया है अपनी बात को छुपाने के लिए, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी बदतमीजी कर चुका था वो। लेकिन आपका जो तरीका था चालान भरने का, जुर्माना भरने का, ये तरीका हम देख रहे हैं, आप रुपए फेंक कर चले गए। आप बात करते ना, जब आदमी इरिटेट हुआ, जब वो, दैट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी यू हैव नॉट सीन। जब उसने बदतमीजी करी, जब उसने रोका, फैमिली को अब्यूज करा, तो आप क्या करोगे? इरिटेट तो हुआ।
इससे मतलब ये तो कम से कम विधायक ने किया, समझ लो आप। प्रदीप बत्रा जी, वहाँ पे पंगा हो जाता, झगड़ा होता और हल्ला मचता पूरा। चुपचाप पैसे लेके मैं निकल गया वहाँ पे। लेकिन सरकार आपकी है, सरकार ये लगातार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क पहनकर रखिए। 5 मेंबर्स ऑफ फैमिली जा रहे हैं सर, उसके अलावा तो कोई था नहीं। ठीक है, लेकिन अगर फैमिली के लोग भी, यदि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, ऐसा तो पुलिस को अपने आप कोई सपना आया नहीं होगा कि कुछ कार्रवाई व्हाई नॉट ऑल होटल्स आर क्लोज्ड इन मसूरी? सारे होटल क्यों नहीं बंद कर दिए? सारे होटल पैक्ड हैं। आप डाटा मंगाइए वहाँ से, कोई होटल खाली नहीं है वहाँ पर। तो व्हाई टूरिस्ट आर अलाउड देयर? मेरे को कमरा नहीं मिला, मैं 3 दिन से कमरे के लिए ट्राई कर रहा हूँ वहाँ पे, रमाडा में, सेवाय में, JW मैरिट में। तो होटल जब फुल है, टूरिस्ट वहाँ पर है, क्या करने हैं टूरिस्ट वहाँ पर? अब ऑक्सीजन लेने तो निकले वहाँ पर। नहीं, वो ठीक है, आप निकलिए, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है। आप लोग अलाउ ना करिए। नेक्स्ट डे मार्केट। प्रदीप जी सवाल तो सुनिए, आप बात जो कह रहे हो ये आपके नजरिए से ठीक होगा, लेकिन अगर आप बीजेपी विधायक होकर, जनप्रतिनिधि होकर, आप भले ही आम इंसान की तरह वहां पर गए होंगे घूमने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? किससे उम्मीद की जाए? नियम का पालन नहीं करा मैंने। दुकानें खुली वहाँ पर, ऑनलाइन सारी सप्लाई चल रही है, पूरी मार्केट वहाँ पे ओपन थी नेक्स्ट डे। तो ये तो और ज्यादा उल्लंघन है। सरकार आपकी है, फिर तो आपको और पुलिस का साथ देना चाहिए था, सारी दुकानों को बंद कराना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ कि बैन करें ना। अभी तो कोरोना कर्फ्यू और आगे बढ़ा दिया गया है ना 22 तारीख तक उत्तराखंड में। मसूरी को बंद कर देना सर। मसूरी में क्यों अलाउ कर रहे हैं पर्यटक को आने के लिए? कोई हिमाचल से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई पंजाब से, क्यों अलाउ कर रहे हैं वहाँ पर आने के लिए? Why you are promoting? तो प्रदीप बत्रा जी, अब आप ये बताइए कि अब आप चूंकि इतनी सारी बातें आप कह रहे हैं टीवी चैनल पर, आपने ये बात सरकार या पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से कही है? मैंने कही है। क्या कही है? टॉक टू DGP। आपने जब होटल पैक कर रखे हैं, बिल्कुल सारे फुल हैं होटल, एंड टूरिस्ट इज देयर, तो क्या करने आए टूरिस्ट वहाँ पर? आप क्यों अलाउ कर रहे हैं टूरिस्ट को? तो आपने क्या शिकायत कही है कि सब होटल खाली हो जाना चाहिए, मसूरी को बंद कर देना चाहिए? अगर आपको इतना चलान काट रहे हैं, आपको इतना प्रॉब्लम है करने की, बंद करो मसूरी। लेकिन बगैर मास्क के घूमना ये ठीक था प्रदीप बत्रा जी? नहीं, गलत। आप एक क्लिप दिखाते हैं बिना मास्क के था। ये उन्होंने हेजिटेट बिठाने के लिए चलान करा है, बाद में करा है जब वो मेरे से बदतमीजी कर चुका है। नहीं तो फिर आपसे ही जाति दुश्मनी क्यों, आपसे ही चालान क्यों किया गया? अरे यू वाज ट्राइंग टू बिकम ए सिंगम। मेरे साथ ही आम पब्लिक के साथ ऐसा करता है, उसने मेरे साथ आम पब्लिक समझ के आता है बदतमीजी कर। ठीक है, मैंने उसको बताया MMLA। हाँ, देन ही सेड कि आप चलान कटाओ, वो चलान